Hello everyone. Today we are going to do derivation 1 of chapter motion of class 9. So I have already drawn the diagram for you. Let us see what is given in the diagram. देखो आपको सबसे पहले हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें एक y एक्सिस है एक x एक्सिस है. x एक्सिस पे हमने टाइम शो किया है. टाइम इज फॉर t. t के पैरेलल एक लाइन जा रही है AD, तो वो भी t हो गया, उसकी भी वैल्यू t हो गई आपकी. और मैंने यहाँ पे y एक्सिस पे वेलोसिटी ली है. दैट मीन्स ये क्या हुआ ग्राफ, ये आपका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये आपका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे हमने वेलोसिटी ली है और यहाँ पे हमने टाइम लिया है. तो इन दोनों के बेस पे हम ये डेरिवेशंस करेंगे. जो हमारे 3 बेसिक फॉर्मूलाज थे उन्हें हम निकालेंगे. जो हमारे 3 फॉर्मूले हैं, मैंने यहाँ पे u लिया. u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी. अगर ये पार्ट u है तो ये पार्ट भी हमारा u होगा. और BC जो पूरा है वो v है, फाइनल वेलोसिटी. दैट मीन्स फाइनल मतलब जो मेरी एक पोजीशन है जहां पे मैं पहुंचना चाहती हूँ. इनिशियल मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, ये मैंने v ले लिया. अगर अब मुझे BD निकालना है, ऑब्वियसली ये DC जो है u है और BC v है, तो BD निकल आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके. तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है. और AB ये जो हमारी स्लैंटिंग लाइन है वो हमारी एक्सीलरेशन है. इस डायग्राम को आप ध्यान से समझे क्योंकि यही डायग्राम आपकी डेरिवेशन 1, डेरिवेशन 2, डेरिवेशन 3 तीनों में फॉलो अप होगा. क्लियर. अब इसके लिए हम पहले यहाँ पे बेसिक सीख लेते हैं कि हमारा क्या क्या है. OA is U and BC is V, OC is T, AB is A. आपको ये ध्यान रखना है कि उसके ऑपोजिट वाला जो चीज होगी, उसके ऑपोजिट वाली जो लाइन होगी वो जो है सेम रहेगी. जैसे ये U है तो ये U, ये T है तो ये T. क्लियर. ये पूरी लाइन V है तो ये पूरी लाइन V. क्यों? क्योंकि हम पैरेलल लाइंस में है. ये बिल्कुल सारा पैरेलल है. आप नीचे देखो ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है, तो रेक्टेंगल में सारी 90 डिग्री होती है, सारी पैरेलल होती है. ठीक है, आपको ये सारा काम जो है मैं मतलब कि दोबारा बता रही हूँ. ये जो पोर्शन है इतना, ये सारे डेरिवेशंस में सेम लिखना है. आगे डेरिवेशंस तो आपके लिए आसान हो जाएंगे, वो तो पार्ट आपके लिए इजी रहेगा. क्लियर हो गया आपको यहाँ तक. उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि BD कैसे फाइंड करेंगे. BD हम फाइंड करते हैं BC में से DC को सब्ट्रैक्ट करके. BC क्या था, V, और DC क्या था, मैंने बोला कि वो पैरेलल लाइन थी तो U. इतना पोर्शन हो गया आपका. अब इसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेशन करनी है. फर्स्ट डेरिवेशन के लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला उठाएंगे. हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ पे आपको पता होगा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ए को आप इधर लिखोगे, ए मतलब आपका एक्सीलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है आपको पता होगा. वेलोसिटी हमारी स्पीड होती है. स्पीड में कितना चेंज आया. जब हम गाड़ी चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है. और जब हम गाड़ी चलाते चलाते किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जो मेरी फाइनल वेलोसिटी होती है वो मे बी, अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो वो स्पीड अप हो सकती है. तो इन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी. तो अभी हमने ये वाला पार्ट निकाल रखा है पहले से ही, V माइनस U जो है BD. तो मैं लिखूंगी BD अपॉन टाइम टेकन जो है वो OC. इनकी वैल्यू हम लिख देंगे नीचे V माइनस U अपॉन
टी। आपको यहां तक क्लियर हो गया? v माइनस यू अपॉन टी लिख दिया मैंने। उसके बाद ये t जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये u जो माइनस कर रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा। हमारी फर्स्ट डेरिवेशन डन हो गई। क्लियर आपको? एक बारी मैं आपको दोबारा बता रही हूं, इतने पोर्शन तक जहां तक मैं एक रेड लाइन ड्रॉ कर रही हूं, आप देखो इतने पोर्शन तक तीनों डेरिवेशन में आपने सेम लिखना है। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेशन का स्टेप देखो आप, मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जो थी वो हमारी थी बीडी, और टाइम था हमारा ओसी, उसकी वैल्यू डाली और उसको हमने एडजस्ट कर दिया। टी जो था यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यू प्लस हो जाएगा, तो हमारी फर्स्ट डेरिवेशन फॉर्म हो गई। क्लियर? नाउ वी आर ऑन डेरिवेशन 2। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हमें इतना पोर्शन बिल्कुल सेम रखना है, डायग्राम हमारा सेम चलेगा, हमारी वैल्यूज सारी सेम चलेंगी, तो मैंने उसको वैसे का वैसे ही लिखा है। अब आपको सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए दो चीजों का ध्यान रखना है, r प्लस टी का। r से मीनिंग रेक्टेंगल, t से मीनिंग ट्राइंगल। डेरिवेशन टू थिंग्स आर टी, ठीक है। रेक्टेंगल आपको कहाँ दिख रहा है? रेक्टेंगल ये रहा, ये फिगर जो है वो पूरी रेक्टेंगल है, और ऊपर जो है ये क्या है आपका? ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपने इन दोनों का एरिया निकालना है और हमारी डेरिवेशन निकल आएगी। दैट्स इट। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें डिस्टेंस निकालना है, हम यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, L इंटू बी। डिस्टेंस को हम साइंस में एस नोटेशन देते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत सारे होते हैं, आपको देखना पड़ेगा ये व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपका फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब आप इसके अंदर वैल्यूज डालिए। लेंथ क्या है आपकी? ओसी। देखो बेटे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ओसी यहाँ पर टी दिया है तो मैंने लिख दिया, बट डेरिवेशन है तो आपको उसके स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बी ये मेरी लेंथ थी, ये मेरी ब्रेथ है, ओ ए, बेस ए डी ट्रायंगल का, और हाइट ट्रायंगल की बी डी, ठीक है। अब मैंने ये सब कुछ लिख दिया। अब इसके अंदर अब नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज डालो। मैंने वैल्यू डाली, ओसी जो है मेरा टी, ओ ए यू, ए डी अगेन टी, बी डी वी माइनस यू। बट अभी हमने वैल्यूज डाली है, अभी हमारी इक्वेशन फॉर्म नहीं हुई है, इक्वेशन हमारी स्लाइटली डिफरेंट है। अब आप देखिए ऊपर कि मैं आगे कैसे सॉल्व कर रही हूं। अब इसके अंदर कोई मैथ्स तो है नहीं कि मैं कुछ प्लस माइनस कटिंग कर दूंगी, ब्रैकेट ओपन भी करती हूँ तो भी कुछ कैलकुलेशन हमारी आगे होने वाली तो नहीं है। हमने अभी फर्स्ट डेरिवेशन लगाई थी, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। आपको पता होगा हमने ये डेरिवेशन लगाई थी, तो इस क्वेश्चन में भी हमने यही लगानी है, और हमने v माइनस यू जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसकी वैल्यू इसमें से निकाल के पुट करनी है। t यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो v माइनस यू की वैल्यू हो गई हमारी 80। इससे मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। अब आप इसकी वैल्यू इसके अंदर आप पुट करोगे। मैंने आगे स्टार्ट किया, सेम वैसे ही इसको लिखा यूटी प्लस हाफ टी, और v माइनस यू की जगह पे लिख दिया 80। तो आगे अब मेरा आंसर क्या आता है? यूटी
ut प्लस हाफ t और t मल्टीप्लाई हो गए, a सिंपल रह गया, हाफ at स्क्वायर। तो ये अब आपकी इक्वेशन जो थी आपकी डेरिवेशन वो फॉर्म हो जाती है। क्लियर? आपको सिर्फ इसके अंदर आपको ये स्टेप का ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू डालनी है, बाकी तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल इन दोनों का फॉर्मूला पुट करके इसके जो साइड्स की मेजरमेंट्स है, वैल्यूज दी हुई है आपको वही पुट करनी है। नाउ वी आर ऑन थर्ड डेरिवेशन एंड द लास्ट वन। उसमें भी आपको, जैसे मैंने अभी पहले दो डेरिवेशंस में बताया कि आपका सेम डायग्राम, सेम वैल्यूज चलेंगी। सेकेंड डायग्राम में मैंने आपको हिंट दिया कि आप उस हिंट से याद रख सकते हो, आर प्लस टी रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, सेकेंड डेरिवेशन टू अल्फाबेट्स, सेकेंड डेरिवेशन टू अल्फाबेट्स। बट अब थर्ड डेरिवेशन के लिए आपका न्यू हिंट है, थर्ड डेरिवेशन टी फॉर थर्ड एंड टी फॉर ट्रेपीजियम। इस चीज को आप ध्यान रखना, टी फॉर थर्ड एंड टी फॉर ट्रेपीजियम। अब हमें वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला डालना है ट्रेपीजियम का। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्लियर? अब ट्रेपीजियम आपको कहाँ दिख रहा है? ट्रेपीजियम की फिगर कैसी होती है? ट्रेपीजियम के अंदर दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो ये एक मेरी पैरेलल साइड, एक ये पैरेलल साइड, ये दो नॉन पैरेलल। तो ये पूरी फिगर जो है अब आपकी ट्रेपीजियम फॉर्म हो रही है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ आप a प्लस बी भी लिख सकते हो, इंटू हाइट। तो मैंने वैल्यू डाली a की, OA, B की, BC और हाइट जो 90 डिग्री वाली लाइन है OC। अब इनमें आप मेन वैल्यूज डालेंगे इनकी, OA की जगह पे U, BC की जगह पे आप V डालेंगे और OC की जगह पे आप T डालेंगे। तो आप देखो डिस्टेंस की जगह पे हमने S पुट किया, बट अभी भी हमारी डेरिवेशन पूरी नहीं बनी है। तो इसके लिए भी सेम वही रूल होगा कि जो हमने फर्स्ट डेरिवेशन लगाई थी उसमें से हम वैल्यू निकालेंगे और हम पुट करेंगे। पहले हमने v माइनस यू की जगह पे पुट करा था, अब हम t को हटाएंगे और v माइनस यू ही लेके आएंगे। अब आप ध्यान से देखिए आगे मैं क्या करती हूँ। हमने डेरिवेशन 1 उठाई जो कि आपकी a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी थी। मैंने आपको बोला कि हमें t की जगह पे वैल्यू लेनी है, तो मैंने t और a को रिप्लेस कर दिया। t की जगह पे मैंने t और a को रिप्लेस कर दिया, t की जगह पे मैंने a की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसे अपनी इक्वेशन में डाल देंगे जो हमारी मेन इक्वेशन थी। हमारी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू t। अब हमने t की जगह पे अपनी वैल्यू डालनी है। अब आप देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है और ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 इंटू ए हो गया ये 2a, और ये u प्लस v को अब हम u प्लस v भी लिख सकते हैं और v प्लस u भी लिख सकते हैं। प्लस में हम कैसे भी फॉर्म कर सकते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग। तो हमने इसको रीअरेंज कर दिया, v प्लस u, v माइनस यू। तो आपके ये बन गया, आइडेंटिटी लग रही है मैथ्स की जो जनरल है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपको याद होगी a प्लस बी, a माइनस बी अपनी आइडेंटिटी जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी, तो मैंने वो पुट करी है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में 2a को उधर ले जाऊंगी तो हमारी डेरिवेशन निकल आएगी। 2a यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज अवर थर्ड डेरिवेशन। तो थर्ड डेरिवेशन का हिंट मैंने आपको दिया था। ऊपर डायग्राम तक का पार्ट सेम रहेगा, t फॉर थर्ड एंड t फॉर ट्रैप। ट्रैप का फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला डालने के बाद पहले आप इनकी लाइंस के नेम्स लिखेंगे, उसके बाद लाइंस की वैल्यू डालेंगे। ये स्टेप्स हैं अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। उसके बाद आप ये इसके अंदर से इक्वेशंस की
वैल्यू टी की ही निकालेंगे। टी टी टी, आप देख लो थर्ड टी टी टी, सारा टी का रोल चल रहा है। तो आपको याद रहेगा डेरिवेशन थर्ड पूछी है तो मैंने ट्रेपीजियम लेना है, फिर टी की वैल्यू को पुट करना है। डेरिवेशन 2 पूछी है तो मैंने आर प्लस टी लेना है, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। क्योंकि बच्चे डेरिवेशन मैम पेपर में लिख के देगी कि डेरिवेशन 3 को एक्सप्लेन करो, बट आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 1 कौन सी थी, 2 कौन सी थी, 3 कौन सी थी। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछा जाएगा, आपको कोई डेरिवेशन की इक्वेशन भी मेंशन नहीं होगी पेपर में। तो आप ये ट्रिक फॉलो करोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।